तो दोस्तों पिरामल इंटरप्राइजेस ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, कंपनी की आज बोर्ड मीटिंग थी जिसमें कंपनी को दो फैसले लेने थे। एक तो अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज करना था और साथ में कंपनी को बायबैक के ऊपर भी कुछ डिसीजन लेने थे। और कंपनी की तरफ से बायबैक का ऐलान हो चुका है और देखा जाए तो शेयर प्राइस 1070 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से चल रहा है और कंपनी की तरफ से बायबैक आ रहा है 1250 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। याद रखिएगा टेंडर ऑफर है, तो टेंडर ऑफर में क्या होता है, आपको अप्लाई करना पड़ता है बायबैक के लिए। रिकॉर्ड डेट कंपनी ने अभी बताया नहीं है शायद, क्योंकि अभी इस पीडीएफ में कंपनी ने रिकॉर्ड डेट नहीं बताया, तो हो सकता है कुछ और बताए कंपनी बाद में जाके। तो याद रखिएगा 1250 रुपये प्रति शेयर पे कंपनी का बायबैक आने जा रहा है। टेंडर ऑफर है, रिकॉर्ड डेट क्या होने वाला है कंपनी ने अभी नहीं बताया, तो जैसे ही आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन याद रखिएगा 1250 रुपये पे कंपनी का बायबैक अप्रूव किया गया है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा बेस के लिए क्रोस में दिया हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था 1862 करोड़ के आसपास, पिछले साल 2161 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 2898 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 40% के आसपास की तेजी है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 52% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लार्ज अमाउंट में बढ़ता हुआ देखने को मिला है इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी 2080 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1646 करोड़, अभी देखें तो कंपनी के खर्चे बढ़ के 2258 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो बहुत हद तक कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू जितने लार्ज अमाउंट में बढ़ा है उससे कम कंपनी के खर्चे कम हुए, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी 195 करोड़ के, पिछले साल कंपनी को फायदा हुआ था 8155 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 508 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। मैं आपको याद दिला दूं, पिछले साल कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 7618 करोड़ का 7613 करोड़ का फायदा हुआ था। तो अगर आप एक्सेप्शनल आइटम हटा के कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 193 करोड़ का लॉस था, पिछले साल 686 करोड़ का फायदा था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 681 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट अभी भी स्टेबल है, जबकि क्वार्टर देखें तो कंपनी घाटे से फाइनली फिर से मुनाफे में आ चुकी है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो पिछले क्वार्टर में की ईपीएस 2 रुपये 45 पैसे का था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 8 रुपये 21 पैसे का था, पिछले साल 341 रुपये प्रति शेयर, अभी देखें तो कंपनी का ईपीएस 21.5 रुपये के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिला है। तो ईपीएस के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी है क्वार्टर। ओवरऑल में उससे आप पूछेंगे नंबर कैसे है, नंबर बहुत शानदार है, नंबर बेहतरीन है। कंपनी के जो नंबर है रेवेन्यू में तो बहुत शानदार कंपनी ने तोड़फोड़ वाले नंबर दिए हैं और कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो कंपनी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है क्वार्टर। लेकिन बस प्रॉब्लम बस छोटी सी लग रही है। मार्केट अगर देखें इस नंबर की वजह से शेयर के अंदर एक बेहतरीन रैली आएगी ये तो कंफर्म है, लेकिन ये जो बायबैक है ये मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि 1070 रुपये का शेयर प्राइस चल रहा है, मतलब आज 2% के आसपास की गिरावट है। समझिए 1100 रुपये का शेयर प्राइस है, अब 1250 रुपये पे आप बायबैक ला रहे हैं, मतलब 10% के डिस्काउंट पे आपको मतलब शेयर मिल रहा है, ये तो गलत है। मतलब 10% के प्रीमियम पे आप बायबैक नहीं ला सकते, आपको बायबैक लाना रहता है एटलीस्ट 30 से 40% के प्रीमियम पे, लेकिन यहाँ पे 10% का प्रीमियम मेरे हिसाब से किसी भी एंगल से अच्छा नहीं है बायबैक। तो बायबैक तो किसी भी एंगल से अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ नंबर कंपनी के द्वारा दिए जो गए हैं वो बहुत शानदार देखने को मिला है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।